नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण की एक महत्वपूर्ण भाग का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें राजा दशरथ, ऋषि विश्वामित्र और उनके पुत्र श्री रामचंद्र की यात्रा का वर्णन है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे राजा दशरथ अपने पुत्र राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए चिंतित थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपने वादे को निभाने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण की यात्रा के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं और अनुभव प्राप्त होते हैं, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आइए इस अद्भुत कथा में गहराई से उतरे। राजा दशरथ के प्रशंसनीय और सराहनीय शब्द सुनकर महान ऋषि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे महान राजा, इस संसार में इक्ष्वाकु वंश के एक व्यक्ति के अलावा जो श्री वासिष्ठ द्वारा निर्देशित है, और कौन ऐसे वाक्य कह सकता है। हे प्रसिद्ध सम्राट, मैं अब अपना उद्देश्य प्रकट करता हूँ, आप इसे पूरा करें और अपने शब्दों की सत्यता को सिद्ध करें। हे पुरुषों के प्रमुख, जब मैं अपने सिद्धि के लिए पवित्र यज्ञ का आयोजन करता हूँ, तो दो राक्षस जो जादू में निपुण है बड़ी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जब लंबे प्रयास के बाद यज्ञ का समापन निकट आता है, तब ये दो राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और वेदी को रक्त और मांस से अपवित्र कर देते हैं। इस प्रकार मेरे पवित्र प्रयास विफल हो जाते हैं। मैं निराश होकर यज्ञ स्थल छोड़ देता हूँ। हे राजा, यज्ञ के समय मुझे क्रोध प्रकट करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं उन्हें शाप देने से बचता हूँ। आप मुझे अपने पुत्र श्री रामचंद्र की सेवाएं दे, जो सत्यवादी, वीर और उस नायक हैं जिनके बाल उनके गालों पर गिरते हैं। मेरी रक्षा में वह उन दुष्ट राक्षसों का नाश करेगा और मैं उसे महान आशीर्वाद दूंगा। मैं उसे कई विद्याओं में शिक्षित करूंगा और वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। राक्षस श्री रामचंद्र के सामने टिक नहीं पाएंगे और कोई और उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। वे गर्वित और शक्तिशाली है, लेकिन अब उनके पापों के कारण उनका विनाश निकट है। वे श्री रामचंद्र का सामना नहीं कर सकेंगे। एक पिता की स्नेह भावना आपको प्रभावित न करे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि श्री रामचंद्र की उपस्थिति में राक्षस मरे हुए हैं। राम के गुण श्री वासिष्ठ और अन्य तपस्वियों को ज्ञात हैं। राजा, यदि आप इस संसार में शाश्वत प्रसिद्धि और योग्यता की खोज कर रहे हैं, तो श्री राम को मेरे साथ जाने दें। श्री वासिष्ठ और आपके मंत्रियों से सलाह लें, और यदि वे इस योजना को स्वीकार करते हैं तो मुझे रामचंद्र दे। कृपया हे राजा, अपने प्रिय पुत्र को 10 दिनों के लिए दें, ताकि मैं यज्ञ को पूरा कर सकूं। हे राजा, मेरी यज्ञ में सहायता करें और निर्धारित समय को व्यर्थ न जाने दें। शुभ कार्य करें, दुखी न हो। सच्चा और तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र ने ये धार्मिक शब्द कहकर चुप हो गए। श्री विश्वामित्र के शब्दों ने राजा को चिंता में डाल दिया और वह व्याकुल हो गए। इन कठोर शब्दों के कारण सम्राट कांपने लगे और दुख से अपने आसन से बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ समय तक राजा बेहोश रहे, फिर होश में आकर उन्होंने कहा, मेरे कमलनयन राम केवल 15 वर्ष की है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह राक्षसों का सामना करने में सक्षम है। मेरे पास एक बड़ा और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना है और मैं स्वयं इसे राक्षसों के खिलाफ नेतृत्व करूंगा। मेरे अनुभवी योद्धा, जो साहसी और शस्त्र चलाने में कुशल है और जिन्हें मैं उचित पारिश्रमिक देता हूँ, राक्षसों से युद्ध करने के लिए योग्य है। इसलिए राम के लिए मत पूछो। मैं स्वयं धनुष और बाण लेकर सेना का नेतृत्व करूंगा और अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। इस सुरक्षा के साथ आपका यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होगा। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। श्री रामचंद्र को मत ले जाओ। श्री राम अभी एक बालक हैं, जिनके पास सैन्य अनुभव नहीं है। वह दुश्मन की ताकत या कमजोरी का अनुमान नहीं लगा सकते। उन्होंने युद्ध में दक्षता प्राप्त नहीं की है। आप भली भांति जानते हैं, हे ऋषि, कि राक्षस युद्ध में कितने चालाक होते हैं। श्री रामचंद्र उनके खिलाफ सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकते। मैं रामचंद्र के राक्षसों के साथ मुकाबला करने के विचार को सहन नहीं कर सकता। हे ऋषि, मैं एक पल भी जीवित नहीं रहूंगा यदि श्री राम मुझसे अलग हो जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया उन्हें मत ले जाइए।
यदि आप राम को साथ ले जाने पर जोर देते हैं तो मेरी सेनाएं भी अपने साथ ले जाइए। हे महान विश्वामित्र, कृपया याद रखें कि मैं अब 9000 वर्ष का हूँ और मैंने इन पुत्रों को बड़ी कठिनाई से उत्पन्न किया है। ये राजकुमार मेरे लिए जीवन से भी प्रिय हैं और श्री रामचंद्र उनमें से सबसे प्रिय है। धर्म में उत्कृष्ट वह मेरे बड़े पुत्र हैं, इसलिए कृपया उन्हें मुझसे मत छीनिए। हे महान ऋषि, ये राक्षस कितने शक्तिशाली हैं, उनके समर्थक कौन हैं और आप कैसे सोचते हैं कि श्री राम उन्हें नष्ट कर सकते हैं? हे धन्य भगवान, कहिए यदि आप मानते हैं कि मैं और मेरी सेना उन राक्षसों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं जो जादू में कुशल है। श्री विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे राजा, रावण जो पौलस्त्य के महान परिवार में जन्मा है, ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान से तीनों लोकों को दबा रहा है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और कई आसुरी अनुयायियों द्वारा समर्थित है। कहा जाता है कि यह महान योद्धा रावण आसुरों का राजा है। वह कुबेर का भाई और ऋषि विश्ववस का पुत्र है। वह स्वयं छोटे यज्ञों में बाधा नहीं डालता, लेकिन दो शक्तिशाली राक्षस जिनका नाम मरीच और सुबाहु है, उसके द्वारा प्रेरित होकर यज्ञों को बाधित करते हैं। राजा ने मुनि के शब्दों को सुना और फिर बोले, मैं उस दुष्ट आत्मा वाले आसुर का सामना करने में असमर्थ हूँ। हे धर्म के ज्ञाता, मैं तो एक दरिद्र व्यक्ति हूँ और आप मेरी पूजा के योग्य हैं। आप वास्तव में एक देवता हैं और मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं। चूंकि देवता दानव, गंधर्व, यक्ष, पक्षी और नाग रावण को नष्ट नहीं कर सकते, तो मनुष्य कैसे कर सकता है? युद्ध में रावण सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित करने में सक्षम है। इसलिए यह निश्चित है कि ना तो मैं और न ही मेरी सेना उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं। फिर मैं अपने पुत्र को, जो देवता के समान सुंदर है लेकिन युद्ध में अनुभवहीन है, रावण के खिलाफ कैसे भेज सकता हूँ? हे ऋषि, मैं अपने छोटे बच्चे को नहीं जाने दूंगा। मधु का पुत्र लवण उन लोगों में है जो यज्ञ को नष्ट करते हैं। मैं अपने पुत्र को नहीं छोड़ूंगा। सुंड और उपसुंड के पुत्र मरीच और सुबाहु, जो युद्ध में मृत्यु के समान है, वे भी यज्ञ में बाधा डालने वालों में हैं। वे कुशल और अनुभवी योद्धा हैं। मैं अपने छोटे पुत्र को उनके खिलाफ भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप जो भी चुने, मित्र, रिश्तेदार या यहाँ तक कि मैं स्वयं भी आपके साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए आऊँगा। राजा के इस अविवेकपूर्ण वाक्य को सुनकर पवित्र ऋषि क्रोधित हो गए। जैसे अग्नि में आहुति डालने से ज्वाला की तीव्रता बढ़ जाती है, वैसे ही राजा दशरथ के शब्दों ने ऋषि के हृदय में प्रज्वलित क्रोध की आग को और बढ़ा दिया। राजा दशरथ के पुत्र के प्रति चिंता से प्रेरित होकर महान ऋषि ने अप्रसन्नता में उत्तर दिया, हे राजा, स्मरण करो कि आप रघु के घर में जन्मे हैं। आप कैसे अपने वादे को तोड़ने का साहस कर सकते हैं? यह कार्य आपके राजवंश के लिए अयोग्य है और यह भी अनुचित है। यदि यह आपकी दृढ़ इच्छा है तो मैं विदा लेता हूँ। आप अपने रिश्तेदारों और मित्रों के बीच सुख से रहिए। हे वचन का उल्लंघन करने वाले, महान ऋषि के क्रोध से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी और देवताओं में भय व्याप्त हो गया। संपूर्ण जगत को आतंकित देखकर ज्ञानी और धैर्यवान मुनि श्री वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजा, आप इक्ष्वाकु के परिवार में जन्मे हैं और धर्म के अवतार हैं। भाग्य से धन्य, धैर्य और सहनशीलता से भरे हुए आपने महान व्रतों को धारण किया है और इसलिए आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। तीनों लोग आपको सद्गुणी के रूप में जानते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप अपनी सत्यता को बनाए रखें और इसके विपरीत कार्य न करें। हे पुरुषों के प्रमुख, यदि कोई वादा करने वाला अपने वादे का सम्मान नहीं करता है तो वह अपने अच्छे कर्मों का योग्यता खो देता है। इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने वादे के प्रति वफादार रहें और राम को इस ऋषि के साथ जाने दें। यद्यपि श्री रामचंद्र युद्ध में अनुभवहीन है, फिर भी असुर उन्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा वह श्री विश्वामित्र के संरक्षण में है और उन्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। कोई भी अग्नि से गिरे अमृत को कैसे चुरा सकता है? पवित्र विश्वामित्र स्वयं धर्म है, उनकी शक्तियाँ अद्वितीय है।
और उनके समान कोई भी ज्ञानी और तपस्वी नहीं है। मनुष्यों और अन्य प्राणियों की पूरी दुनिया में कोई भी उनके अस्त्रों के उपयोग में उनसे श्रेष्ठ नहीं है, और न ही किसी ने उनकी प्रकृति की गहराई को समझा है। न तो देवता, न ऋषि, न असुर, और न ही अन्य कोई प्राणी इस ऋषि की संपूर्ण महिमा को जानता है। भगवान कृष्ण सावा और उनके अत्यंत सद्गुणी पुत्रों ने विश्वामित्र को, जब वह राजा थे, तब हर प्रकार के अस्त्र दिए। दक्ष की 2 पुत्रियों जय और सुप्रभा ने हजारों चमकदार अस्त्रों का आविष्कार किया। श्री विश्वामित्र एक नहीं, बल्कि एक रूप में अनेक है। वह प्रसिद्ध, शक्तिशाली और युद्ध में किसी को भी पराजित करने में सक्षम है। जय ने 500 अस्त्रों का निर्माण किया, जो अत्यंत शक्तिशाली और असुरों की एक बड़ी सेना को नष्ट करने में सक्षम थे। सुप्रभा ने भी युद्ध के 500 अस्त्र बनाए, जो दुनिया में किसी भी शत्रु के सामने टिक नहीं सकते। श्री विश्वामित्र इन सभी अस्त्रों के उपयोग में निपुण है। हे राजा, वह नए अस्त्रों का निर्माण करने में भी सक्षम है, और समय के 3 विभागों में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें ज्ञात न हो। इस शक्तिशाली और साहसी ऋषि श्री विश्वामित्र के साथ अपने पुत्र राम को भेजने में संकोच न करें, और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भय न रखें। ऋषि विश्वामित्र असुरों का नाश करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अपने भले के लिए आपके पुत्र की सेवाएं मांगते हैं। गुरु वशिष्ठ ने इस प्रकार राजा को प्रेरित किया, और राजा ने प्रसन्नता से श्री रामचंद्र को ऋषि के साथ जाने की अनुमति दी। श्री वशिष्ठ के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने प्रसन्नता के साथ राम और लक्ष्मण को बुलवाया। उनके प्रस्थान के समय राजा ने शांति मंत्र का उच्चारण किया, जबकि गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। उस महान राजा ने अपने पुत्रों के सिर को प्रेम पूर्वक सुगंधित किया और उन्हें ऋषि के संरक्षण में सौंप दिया। जब कमलनयन रामचंद्र और लक्ष्मण ने विदाई ली, तब वायु ने सुगंधित और ठंडी ब्रीज भेजी, और स्वर्गीय जीव ने फूलों की वर्षा की। ढोल की ध्वनि और शंख की आवाज के साथ श्री विश्वामित्र ने मार्गदर्शन किया। उसके पीछे महान रामचंद्र थे, फिर श्री लक्ष्मण, जो धनुष लिए हुए थे। ये दोनों सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार पीठ पर तरकश और हाथ में धनुष लिए हुए मुनि का अनुसरण कर रहे थे, जैसे 2-3 हेड वाले नाग श्री विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे हों, या अश्विनी कुमार और किन्नर ब्रह्मा का धनुष के साथ सज्जित, कीमती आभूषणों से अलंकृत और मृगचर्म के दस्ताने पहने हुए श्री रामचंद्र और लक्ष्मण पवित्र ऋषि का अनुसरण करते हुए शिव के 2 पुत्रों के समान दिख रहे थे। राजधानी के दक्षिण में 9 मील की दूरी पर सरयू नदी के पास पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम से कोमल स्वर में कहा, हे बालक, अपने शरीर को जल से शुद्ध करो। जब तुम ऐसा करोगे, तब मैं तुम्हें बल और अतिबल का उपयोग सिखाऊंगा। इन दोनों औषधियों के प्रयोग से तुम न तो थकोगे और न ही रोग का सामना करोगे, न ही बुढ़ापा तुम पर प्रभाव डालेगा। यदि तुम शुद्धिकरण समारोह किए बिना विश्राम करो, तो कोई राक्षस तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। संसार में तुम्हारे समान कोई भी नहीं होगा। हे राम, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई भी भाग्य, कौशल, ज्ञान और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता में नहीं होगा। हे राजकुमार, जब तुम इन विज्ञानों को सीखोगे, तो तुम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाओगे, और तुम अद्वितीय विद्या में होगे। ये दोनों विज्ञान, हे राम, सभी अन्य विज्ञानों के माता पिता हैं। तुम इनके प्रयोग से भूख और प्यास पर नियंत्रण कर सकोगे। हे रघुकुल के राजकुमार, इस विद्या, बल और अतिबल के ज्ञान से तुम संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। ये अद्भुत विज्ञान ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, क्योंकि तुम इन्हें ग्रहण करने के योग्य हो। हे राम, इस ज्ञान के सभी फल पहले से ही तुम्हारे गुण हैं। फिर भी जब तुम इसे पूर्णता से सीखोगे, तो तुम इसे दूसरों को सिखाने में सक्षम हो जाओगे। श्री रामचंद्र ने तब अपने शरीर पर जल छिड़का और प्रसन्नता के साथ ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे महान ऋषि, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे ये विज्ञान सिखाइए। इन दोनों विज्ञानों के ज्ञान से संपन्न शक्तिशाली राम शरद ऋतु के सूर्य के समान हो गए, जो हजारों किरणें बिखेर रहा था।
फिर दोनों भाइयों ने पवित्र गुरु के चरणों की मालिश की और सरयू नदी के किनारे सुखपूर्वक रात बिताई। श्री राम को जमीन पर सोने की आदत नहीं थी, इसलिए राजा दशरथ के दोनों पुत्रों ने घास का बिस्तर बनाया। फिर श्री विश्वामित्र के कोमल शब्दों को सुनकर उन्होंने रात को सोने में बिताया। प्रभात से पहले महान मुनि विश्वामित्र अपनी घास की चादर पर लेटे हुए राजकुमारों से बोले, हे रानी कौशल्या के पुत्र, हे राम, प्रभात आने वाला है, उठो और अपनी प्रातःकालीन पूजा करो। दोनों राजकुमारों ने महान ऋषि के शब्द सुनकर उठकर अपने स्नान किए, उगते सूर्य को अनुष्ठानिक जल अर्पित किया, अपने पूर्वजों की पूजा की और पवित्र गायत्री का जाप करने लगे। उनकी पूजा समाप्त होने पर उन्होंने प्रतिष्ठित तपस्वी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ पवित्र ऋषि ने उन नदियों के संगम की ओर बढ़े जहाँ गंगा सरयू से मिलती है। वहाँ उन्होंने पवित्र तपस्वियों को देखा जो अपने पवित्र आश्रम में योग का अभ्यास कर रहे थे। शांत आश्रम को देखकर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण आनंदित हुए और ऋषि विश्वामित्र से बोले, हे धन्य भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है? यहाँ कौन निवास करता है? हम दोनों इसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। महान ऋषि ने मुस्कुराते हुए राम से कहा, सुनो मेरे पुत्र, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पहले कौन निवास करता था। कंदर्प, जिसे पंडितों ने काम कहा, ने एक बार मानव रूप धारण किया और ध्यान में लीन होकर यहाँ भगवान शिव की पूजा की। जब श्री शिव अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ दिव्य जीव के साथ जा रहे थे, काम ने भगवान शिव के मन को विचलित करने का प्रयास किया और अपनी अशिष्टता का उचित दंड भोगा। हे रघु के पुत्र, शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और काम के शरीर के अंग जल गए। चूंकि काम भगवान द्वारा राख में बदल दिया गया, वह एक निराकार प्राणी बन गया। हे राम, तब से वह अनंग के नाम से जाना जाता है और जिस देश में उसके अंग बिखरे थे उसे अंग कहा जाता है। यह आश्रम भगवान शिव का है और यहाँ रहने वाले पवित्र पुरुष उनके पारंपरिक भक्त है। वे दोनों धर्मी और पाप मुक्त है। हे राम, तुम सुंदर रूप वाले, इस रात मैं इस आश्रम में विश्राम करूंगा और कल हम पवित्र नदी को पार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हे राम, पहले हम स्नान करके अपने आप को शुद्ध करें और फिर पवित्र गायत्री का मौन जाप करें, अग्नि में आहुति अर्पित करें। फिर हम आश्रम में रात बिताएंगे। जब श्री राम और ऋषि वार्तालाप कर रहे थे, तब आश्रम में निवास करने वाले पवित्र तपस्वियों ने अपने योग की शक्ति से जान लिया कि ये महान जीव आ रहे हैं और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री विश्वामित्र को अर्घ्य अर्पित किया और फिर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को आतिथ्य प्रदान किया। आश्रम में निवास करने वालों ने उन्हें पवित्र परंपराओं और दार्शनिक वार्ताओं से मनोरंजन किया और वे वहां अपनी संध्या पूजा के लिए रहे। अत्यंत आनंद के साथ वे काम के आश्रम में निवास करने लगे, जहां भक्तिपूर्ण ऋषि श्री विश्वामित्र के चारों ओर एकत्रित हुए और उन्होंने उन्हें सुखद वार्तालाप में व्यस्त किया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जैसे कि वादे का सम्मान करना और अपने कर्तव्यों को निभाना। राजा दशरथ की चिंता और ऋषि विश्वामित्र की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि सच्ची धर्म का पालन करना कितना आवश्यक है। राम और लक्ष्मण की यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि ज्ञान और अनुभव के बिना कोई भी कार्य अधूरा रह सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके विचारों का इंतजार है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी।